हाय फ्रेंड्स। आज अपन बात करते हैं ओम इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के स्टार्ट करते हैं वैल्यू फंडामेंटल्स के बाद में आते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। एट प्रेजेंट कंपनी के शेयर प्राइस चल रहा है 133। मार्केट कैप है कंपनी का 1281 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका जो स्टॉक का पी देखा जाए तो 23.6 है, जो अगर आप इंडस्ट्री पी से कंपेयर करोगे जो कि 41 है, उसको देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी मेरे को सस्ती नज़र आती है। इसके अलावा कंपनी ने पिछले एक साल में जो 52 वीक का लो 2930 से 159, सो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स रिटर्न दे चुकी है। बट स्टिल दिस कंपनी हैज़ बिगर पोटेंशियल टू गिव मच मोर बिगर रिटर्न। रीज़न बीइंग कि अभी भी कंपनी वैल्यूएशन सस्ती है। और आगे अपन चेक करेंगे कि कंपनी क्वार्टर टू एंड क्वार्टर बेसिस पे कैसे परफॉर्म कर रही है, और इसकी ऑर्डर बुक के बारे में बात करेंगे। उन सब के बेसिस पे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कंपनी में कितना पोटेंशियल है और ग्रो करने का। अगर कंपनी का आरओई देखें तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखता, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज में आरओसी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर आप आईटी सेक्टर की कंपनी में कंपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको आरओसी बहुत गजब के मिलते हैं, क्योंकि वहाँ इनपुट कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पे इनपुट कॉस्ट होती है, इन्हें एडवांस में डेट लेके काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आरओसी के बजाय आरओसी के बजाय आपको यहाँ देखना होता है कि कंपनी ग्रो कितना कर रही है। इसके बाद आप देखोगे तो डिविडेंड पे आउट 37.4% है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंटरेस्ट कवरेज इसका 4.3 है। यूजुअली अगर इंटरेस्ट कवरेज 2 से ज़्यादा है, दैट मीन्स कंपनी ने जो डेट ले रखा है उसको उसका जो इबिट्टा आता है, इबिट्टा जो प्रॉफिट आता है ऑपरेशन के बाद में बिफोर इनकम टैक्स है, डेप्रीसिएशन है, अमोर्टाइजेशन, वो सारे से वो अगर 2 टाइम से ज़्यादा है, 2 टाइम से ज़्यादा है, तो वो अच्छे से कवर कर लेती है। इसके केस में तो 4.3 है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे को कंपनी ठीक लगती है। डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.03 का है। कंपनी पे जितना डेट है और रिजर्व है उनका अगर रेशियो देखोगे तो 0.13 है। अगर ये 0.5 से बिलो होता है तो दैट इज़ ऑल फाइन। इसका ईवी बाई इबिट्टा देखें तो 10/8 होता है, जो एक अच्छा रेशियो होता है मेरी नज़र में। और अगर मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू को अगर सेल से कंपेयर करोगे तो 1.16 है। ये 1:3 होता है, तो ये कंपनी मतलब ठीक होता है। ये सजेस्ट करता है कि कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। यूजुअली कुछ कंपनी में आप ये रेशियो देखोगे वो 10, 15, 20 जा रहा है, तो और स्पेशली आईटी सेक्टर में, क्योंकि उनमें ये रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा होता है कुछ कंपनी में कि कंपनी सेल्स तो कर रही है जस्ट 1000 करोड़ की, कंपनी की मार्केट कैप जा रही है 1 लाख करोड़। तो वो वैसी चीज़ें में फिर मार्केट कैप और सेल्स का जो रेशियो आता है वो बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स वो अच्छा मतलब पुअर माना जाता है। दैट्स नॉट ए गुड रेशियो। पेग रेशियो नेगेटिव है। पेग रेशियो में जब इस केस में क्योंकि पहले कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही थी, अभी कंपनी प्रॉफिटेबल में हुई है, तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है। तो इसलिए अभी तो ये नेगेटिव शो कर रहा है, पर अगर अपन आगे किसी और कंपनी में बात करेंगे कि पेग रेशियो से आप कैसे देख सकते हो कि कंपनी में कितना फ्यूचर पोटेंशियल है अभी जो ग्रोथ कर रही है उससे और उसके प्राइस में, तो वैल्यूएशन इवेलुएट करने में भी ये रेशियो बहुत अच्छे से काम में आता है। प्रमोटर होल्डिंग है वो 69% है, जो कि बहुत अच्छा है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 2.8% स्टेक, 2.6% स्टेक एचएनआई को दिया है। इस पर बहुत ही रिनोन एचएनआई है विजय केडिया जी को, तो उस हिसाब से इन्होंने कम किया। अदरवाइज परसिस्टेंटली 71% स्टेक था, तो वो बहुत अच्छा स्टॉक है। एफआई होल्डिंग, डीआई होल्डिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर 3 ईयर्स का एवरेज पी देखोगे वो भी 27 है, और एट प्रेजेंट 23 पे ट्रेड कर रहा है शेयर। तो अभी 3 साल का जो फी जिसमें कंपनी लॉस कर रही है उससे भी सस्ता, तो ये एट प्रेजेंट देखा जाए तो कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे आपको मिल रही है। इसके बाद में आप देखोगे रिजर्व 704 करोड़ का पड़ा है इनके पास, डेट है वो 9.1 है, और कैश इक्विवेलेंट है वो 89 करोड़ के इनके पास अवेलेबल हैं। अभी अपन आ जाते हैं, ये तो जस्ट इसका चार्ट आपको बताता है कि कंपनी कैसे भाग रही है। इसके में आप देख सकते हो कि ये शेयर अगर अभी यहाँ आ जाते हैं अपन टेक्निकल्स पे, ये शेयर है 50 डेमा और 200 डेमा दोनों के ऊपर मूविंग एवरेज जो बोलते हैं अपन उसी के ऊपर, और भी राइट नाउ जस्ट सपोर्ट लिया है इसने 50 डेमा से, और वहीं से शेयर घूम गया, तो अभी परफेक्ट बाइंग जोन में है। इनफैक्ट मेरा डिस्क्लेमर होगा कि मैंने एग्जैक्टली इस जगह जहाँ सपोर्ट लिया था 127.5 पे मैंने बाइंग की है, और अभी देखते हैं कितना जाता है। कंपनी में सर्किट जो लिमिट है वो 2% की है, उस पर ये 2% सर्किट टू सर्किट चलता है, इधर अपर साइड या लोअर साइड एट प्रेजेंट इसने सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से अभी भी ये शेयर इस क्वार्टर के रिजल्ट आने तक 180-200 की जर्नी कर सकता है।
लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद ये प्रोस एंड कॉन्स सिस्टम जनरेटेड होते हैं, आपको खुद को अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो फिर उसके लिए ठीक है। फिर आप ये देख सकते हो ये कंपनी ओम इंफ्रा अगर और इस सेक्टर की जैसे इंफ्रा सेक्टर की और इंजीनियरिंग सेक्टर की अगर कंपनी से कंपेयर करोगे तो इसका अभी भी पी काफ़ी सस्ता है और कंपनी रिजल्ट्स अच्छे दे रही हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स तो ऐसे हैं, देखो अभी रिसेंटली पहले कंपनी है जो रिजल्ट्स आते थे इसके नेगेटिव में, अभी पिछले कुछ क्वार्टर से देख रहे हो आप परसिस्टेंटली कंपनी पेट जो है पेट है नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव और कंपनी की सेल्स हैं वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। ऑपरेटिव प्रॉफिट भी कंपनी अच्छा कर रही है। मार्जिन्स को देखोगे तो 0.65, 6, 8 और 15 तो मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, तो इस लिहाज से मुझे कंपनी अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि कंपनी का अगर रेवेन्यू रिसेंटली पहले भी कंपनी ने 416 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, बीच में कोविड के टाइम के आसपास इसका कम हो गया, वहाँ से देखोगे तो कितनी तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है। 2020 से लेके 2021 2-3 में देखो तो 187, 236, 330 और अभी 1100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट 92 है जो सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है। और यहाँ देखिए ये 91 और 50 13 से एक, और ये ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो ईपीएस ग्रोथ सिग्निफिकेंट है, इसीलिए कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा था। तो इसमें लास्ट क्वार्टर से के रिजल्ट से पहले कंपनी का जो पी था अराउंड 57 और 50 के अराउंड था, जैसे ही कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट गजब के दिए पी गिर के 15 आ गया। तो दैट इज़ हाउ ये पी कैसे चेंज होता रहता है, ये आप यहाँ से सीख सकते हो। और जैसे जैसे कंपनी का पी गिरता है, कंपनी का पी गिरने की दो वजह, या तो प्राइस गिर जाए या कंपनी की अर्निंग गजब की हो जाए तो पी गिर जाता है। और पी गिर रहा है मतलब सस्ता है शेयर अच्छे से। अभी अगर अपन कंपेयर करें कंपनी की ग्रोथ की तो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 10 ईयर 5 ईयर इसमें कंसिस्टेंटली आप ग्रोथ देख सकते हो। 5 साल का 21% है, 3 साल का 62% और यहाँ पे टीटीएम बेसिस पे 156%। सेम वे कंपनी की जो ग्रोथ आ रही है ये आ रही है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट जो 12 मंथ में देखोगे तो आप ये 7000% तो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि पहले नेगेटिव में हुई थी। बट ये शो कर रहा है कि कंपनी अभी टर्न अराउंड हो चुकी है, अभी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। स्टॉक का केगर मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता क्योंकि केगर तो अगर रिजल्ट का ग्रोथ आता है प्रॉफिट ग्रोथ आता है तो केगर तो वैसे ही होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने ऑलरेडी कहा इंफ्रा कंपनी में, इस पर मत जाइए आप अभी। और क्योंकि मैंने अभी कंपनी की कॉल सुने हैं उसमें कंपनी जो है वो आने उनका फ्यूचर को लेके काफ़ी आने वाले 2-3 साल के लिए, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, उसमें इनको ऑलरेडी कई प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। तो उनके बेसिस पे कंपनी की ग्रो और मैनेजमेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट था लास्ट कॉल में। अभी के रिजल्ट आने बाकी हैं, देखते हैं क्या कैसे रिजल्ट आते हैं। बैलेंस शीट देखो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया कि कंपनी पे रिजर्व जो है अच्छे खासे हैं, डेट ज़्यादा है नहीं, तो उस हिसाब से कंपनी ठीक है। और इसका कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो में आपको समझ में आएगा कि कंपनी पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है और जितना आता है उसको फिर कंपनी ये क्या कर रही है इन्वेस्ट कर रही है। हमेशा अगर कैश फ्लो नेगेटिव होता है नेट कैश फ्लो तो वो मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि उसमें क्या होता है कंपनी अपना जो पैसा वो अपने पास होल्ड नहीं करके या डिविडेंड ज़्यादा नहीं दे के उसको इन्वेस्ट कर रही है, तो ग्रोथ के पोटेंशियल बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप यहाँ आती है डेटर डेज क्या होती है, इन्वेंट्री डेज। अगर मैं ये आपको डिटेल में समझा दूंगा बट शॉर्ट में समझने के लिए आपको इतना बता दें कि डेटर डेज जो हैं वो भी कम हो रहे हैं और डेज पेएबल हैं वो भी कम हुए हैं। हालांकि अगर डेटर डेज पेएबल से कम होते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है, कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा हो रहा है तो कंपनी फटाफट कैश जनरेट कर पा रही है। और वर्किंग कैपिटल जो मतलब कि जो कैपिटल को कैश में जनरेट करने का जो ड्यूरेशन सी होता है अभी ऑलमोस्ट 3.5 महीने के करीब आ चुका है, पहले जो 1 साल 2 साल से ज़्यादा होता था। तो उस वे में प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो कंपनी के 70% के 69% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है, एफआईडीआई की ज़्यादा है नहीं। और इसमें हमने आपको बताया था तो इसमें पब्लिक होल्डिंग के अंदर भी रिनोन नाम अपने केडिया जी का आता है, केडिया जी के 2.56% स्टेक यहाँ पे भी है जो भी इन्होंने होल्ड करके रखा है। अभी बात कर लेते तो फंडामेंटली मेरे को राइट नाउ बहुत अच्छी सस्ते वैल्यूएशन में ये कंपनी लग रही है। अभी बात करते हैं कि कंपनी के जो है करती क्या है, तो ये ओम इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है जो क्या करती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर से भी है, ये हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, टर्न की सॉल्यूशन, स्टील फैब्रिकेशन, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेंटर और ये सारा होटल। मेन काम जो इसका होता है कि इसका जो मेन जो रेवेन्यू आता है वो इंजीनियरिंग सेक्टर से आता है, रियल एस्टेट सेक्टर से ज़्यादा नहीं आता। जो मैंने इसका पूरा डिटेल में पढ़ा है अराउंड 97% इनका रियल एस्टेट इंजीनियरिंग से आता है, रियल एस्टेट में बहुत कम। हालांकि कुछ ओम टावर है जयपुर में, ये इन्होंने
जनरेट की, इसके अलावा पेलेसिया टावर है, वो सारे कुछ है, वो आप डिटेल में जाओ तो समझ सकते हो। कुल मिला के अगर आपको शॉर्ट में समझाऊँ, डिटेल में नहीं जाके, तो इतना ही है। आप अगर चाहते हो कि नहीं हमें कंपनी के बारे में और डिटेल में बताओ, तो हम वो भी कवर कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट सिर्फ फंडामेंटल जो आपको समझ में नहीं आते उसको हमने डिस्कस किया है। तो इस शेयर को एट पर करंट प्राइस पे बाई किया जा सकता है। मुझे 200 के रिटर्न नेक्स्ट 6 मंथ में या 3 to 6 मंथ में डेफिनेटली दिखते हैं। वैसे बाई एंड होल्ड की कोई सलाह नहीं है, जो डिस्क्लेमर है मेरी पर्सनल, इसमें होल्डिंग है। और मैंने अलग अलग लेवल पे बाई किया, 104 पे भी बाई किया, 118, नाउ 127.5 पे भी मैंने बाइंग किया है। थैंक यू।